कम इन। dx इसको करना है। अब देखो यहां पे ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो माइनस ए से प्लस ए है, तो माइनस ए से जब प्लस ए रहता है तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू हो जाता है 0 और इवन फंक्शन सिर्फ बच जाता है। तो ऑड देख लेना इसमें कौन कौन सा ऑड है, उसको कर देना है 0। तो हम यहां पे देखो ऑड कौन कौन सा है, तो एक्स क्यू ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स, अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दें, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दें तो माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन, एक विषम फलन। विषम फलन है। जब ऑड फंक्शन होता है तो उसका माइनस इंटीग्रल वैल्यू माइनस ए से ए तक का एफ एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब हो जाता है 0, जब एफ एक्स रहता है ऑड फंक्शन। जब एफ इक्वल टू 0 कब है, जब एफ एक्स इक्वल क्या है, ऑड है, ऑड फंक्शन है। और माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है 2, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ एक्स क्या होता है, इवन होता है, इवन। अब इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन ये होता है कि यदि ऐसा हो जाए एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दें माइनस एक्स, तो रिजल्ट फिर से वही आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, दोनों बराबर होता है। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, सम फलन, यानी कि इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होगा तो ये रिजल्ट होगा, और ऑड फंक्शन होगा तो ये रिजल्ट होगा। यानी कि हमको इसमें सेलेक्ट करना ऑड फंक्शन, तो जो ऑड होगा उसको कुछ करना नहीं, उसको खत्म कर देना है बस। देखो एक्स क्यू क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर एक्स क्यू ऑड फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस एक्स पर पावर लगाएंगे अगर 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, है ना। ये अगर एक्स क्यू एफ एक्स है तो ये माइनस एफ माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। यानी कि जो वैल्यू है वो उसका निगेटिव हो जाता है। अगर ये 4 रहता तो क्या होता है, माइनस का पर पावर 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इवन हो जाता है। लेकिन ये क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो उसके बारे में हमको चिंता नहीं करना है, उसको खत्म कर देना। चलिए यही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑड और इवन का समझ अगर आपको है तो ये आसानी से बने। देखो ये खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम खत्म कर देंगे। फिर देखो ऑड कहां पर है। अब ये क्या ऑड है या इवन है, इसमें 2 है, एक्स है और कॉस एक्स है। तो x के लिए अगर x के जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस ही वैल्यू आएगा, नेगेटिव। जैसे x बराबर 5 रखेंगे तो 5 वैल्यू आएगा, माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 वैल्यू आएगा। फिर cos x है, इसके लिए क्या है, ये तो ऑड फंक्शन है। और cos x क्या है, cos माइनस थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू दोनों बराबर होता है। देखो cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी कि निगेटिव का वैल्यू और पॉजिटिव का वैल्यू दोनों बराबर ही होता है। cos का वैल्यू क्या होता है, cos क्या होता है, ये देखो ये एंगल बन रहा है एंगल थीटा, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, घूमेगा तो, नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो ये होता है लंब बट्टे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ये, और कर्ण क्या है ये, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो आधार क्या होगा, यही रहेगा, और कर्ण हमेशा यही रहता है पॉजिटिव। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की तरफ जाओ ऊपर की तरफ जाओ, जितना प्लस थीटा का वैल्यू होगा उतना ही माइनस थीटा का वैल्यू होगा। लेकिन ये कॉस के बारे में, लेकिन साइन के बारे में क्या हो जाता है, साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ आएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि साइन में अगर एंगल उल्टा रिवर्स में जाता है तो वैल्यू नेगेटिव में आता है। कॉस में क्या आता है, दोनों तरफ बराबर वैल्यू आता है। तो कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, कॉस का फंक्शन इवन होता है, याद रखना, और साइन ऑड होता है। तो ये इवन फंक्शन है, माइनस निगेटिव में भी सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये तो है इवन फंक्शन, और ये क्या है, ऑड फंक्शन। यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस, इसका माइनस आएगा और इसका प्लस आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा,
यानी कि x की जगह अगर माइनस एक्स रख दें तो क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स क्या आता है, माइनस एक्स कॉस एक्स। अगर x कॉस एक्स एफ एक्स है तो ये क्या है, माइनस एफ एक्स है, यानी कि ये भी ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर ये दोनों, अगर यहाँ x की जगह एक्स क्यूब रहता, x पर पावर एक्स स्क्वायर रहता तो क्या होता, अगर ये x की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो क्या हो जाता, माइनस क्या हो जाता, प्लस, तब ये इवन फंक्शन हो जाता। और क्योंकि ये, और यहां पर अगर ये रहता माइनस एक्स, अब यहां रहता एक्स साइन एक्स, ये क्या हो जाता, तो ये तो ऑड फंक्शन है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में, और ये भी ऑड फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का मिल गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। यानी कि दो ऑड फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, है ना, एक ऑड और एक इवन है तो फाइनल रिजल्ट ऑड ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये ऑड है और ये इवन है, ये बार बार इतना दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है टाइम, ये तो सीधे हम देखेंगे और इसको खत्म कर देंगे क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, फाइनल ऑड फंक्शन है, ऑड इवन, तो ऑड हो गया। अब इसमें क्या 10 है, 10 क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है, सो देख लेना है, उस पर पावर भी लगा हुआ है, तो पावर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या होता है, 10 होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है ना, यानी कि बचा क्या, साइन, तो अब साइन ऑड होता है तो tan भी ऑड फंक्शन, तो tan होता है ऑड फंक्शन, tan क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ये 10 ऑड है और उस पर पावर क्या लगा हुआ है, और अगर ऑड फंक्शन पर पावर इवन लगा हुआ है तो वो इवन हो जाता है। जैसे x क्या है, मान लो x ऑड, x क्या है, ऑड फंक्शन है, लेकिन अगर इस पर पावर स्क्वायर दे दें तो ये इवन हो जाएगा, लेकिन x के ऊपर पावर 3 दे दें तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यानी कि पावर अगर ऑड फंक्शन के ऊपर, देखो इवन फंक्शन पर कोई भी पावर रहे इवन ही रहेगा, कोई फंक्शन अगर इवन है तो उसके ऊपर कोई भी पावर रहे, चाहे ऑड पावर रहे चाहे इवन पावर रहे, वो रहेगा क्या, वो इवन ही रहेगा। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन का, इसके ऊपर पावर कुछ भी रहे, ऑड रहे या इवन रहे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा, सम ही आएगा। जैसे कॉस है तो कॉस के ऊपर कोई भी पावर रहे कॉस वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन अगर साइन रहे, अगर ऑड है तो ऑड के ऊपर पावर अगर इवन लगा हुआ है तो वो फंक्शन इवन हो जाएगा, है ना। जैसे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स है और साइन एक्स पर पावर अगर 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है ना, और इसका स्क्वायर लगा दिए तो इवन हो गया, और अगर इस पर पावर 3 लगा दिया तो क्या हो गया, ऑड हो गया। 10 के लिए भी वही बात होगा, तो ये 10 तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो हमको पावर देखना पड़ेगा, ऑड फंक्शन पर पावर चेक करना होगा, ध्यान रखना। अगर ऑड फंक्शन पर इवन पावर है तो इवन हो जाएगा, तब पावर के हिसाब से होगा। ये फंक्शन ऑड है और पावर क्या है, ऑड है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड ही होगा फाइनल। यानी कि ये 10x ऑड फंक्शन है और ऑड पर पावर क्या लगा हुआ है, ऑड पर पावर ऑड लगा हुआ, ऑड पर अगर ऑड फंक्शन के ऊपर पावर लगा रहे ऑड, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा, विषम ही आएगा। तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि तीनों खत्म हो गया, इन तीनों यूजलेस था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। इस पर ध्यान, बस बचा 1, तो ये वेरिएबल से फ्री है, ये ऑड है या इवन है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ना ऑड होता है ना इवन होता है, इसको x से कोई लेना देना नहीं है। इसको एक तरह से इवन फंक्शन मान सकते हो जिसमें x इंडिपेंडेंट है, एक प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। तो एक बचा इवन फंक्शन, सिर्फ एक, बाकी कुछ नहीं। यानी कि रिजल्ट में क्या आएगा, यानी कि इसी का सिर्फ लिखना है, -π/2 π/2 dx। 1 है तो 1 रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक माइनस, और इवन फंक्शन है तो इसको हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे क्या, देखो अब ऐसे करने के बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, सिर्फ इवन फंक्शन ये है तो इसको क्या करेंगे, 2 × 0 से π/2,
1 dx, 1 dx, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर देंगे। क्या इंटीग्रल होगा? दो, एक का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x कहां से कहां तक? 0 से π/2। अब ये लिखने से क्या फायदा होता है? अगर -π/2 से π/2 रहने देता, दो यहाँ नहीं रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाना पड़ता है ना, तो एक लिमिट तो 0 हो गया, तो वो घटाना एकदम आसान हो गया, कुछ कर 0 घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये और आसान हो जाता है इससे। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया? π/2, 2 कैंसिल, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? पाई। अगर हम इसको 2 नहीं रख करके यहाँ पर -π/2 से π/2 रखते हैं, तब भी फाइनल रिजल्ट वही आता। तो यहां हम प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यही ऑड इवन वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना, नोट कर लो। ये सब समझाने की इतना सारा बात दिमाग में रहना चाहिए, और इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑड फंक्शन रहेगा -a से +a तक अगर इंटीग्रल दिया हुआ है ऑड फंक्शन का, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। कौन सा? -a से +a। ये बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IIT वगैरह के एग्जाम में जाते हो तो इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, एकदम बड़ा बड़ा देखने में क्वेश्चन रहता है, और उसका आंसर छोटा सा आता है। आदमी देख के घबरा जाएगा, इतना बार क्या, उसको स्किप कर दे। स्टूडेंट क्या करता है? स्किप कर देता है, कहता है अरे इतना भारी क्वेश्चन है, इसको स्किप करो देख के ही। लेकिन स्किप करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आसान होता है। fx इक्वल टू dx, इसका वैल्यू क्या? इसका वैल्यू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? दो चीज हो सकता है इसका वैल्यू। हम इसको स्पष्ट करके लिख देते हैं कि यहां से -a से +a है fx dx। इसका इक्वल टू में क्या होगा? इसका इक्वल टू में दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तो 0 भी हो सकता है, और दूसरा दो रिजल्ट इसका आ सकता है। एक रिजल्ट आ सकता है 0, और दूसरा रिजल्ट आ सकता है 2 टाइप्स ऑफ 0 to a fx dx। किस स्थिति में? ये कब? जब fx इक्वल टू है ऑड। और ये कब आता है? जब fx इक्वल टू है इवन। ऑड क्या होता है? इवन क्या होता है? इसका कंसेप्ट तुमको है। ऑड होता है fx if f माइनस एक्स इक्वल टू -fx आ जाता है, तो ये क्या है? देन fx इक्वल टू क्या है? ऑड फंक्शन है। यानी कि x को अगर माइनस रख देते हैं तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ऑड फंक्शन है। और x को अगर नेगेटिव रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आ जाता है, तो fx क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। ठीक है, यहां लगाते हैं if एंड सेकेंड केस इफ ऑड और इवन का डेफिनेशन यहां से मिल जाता है। तो गणित है इतना आसान।